नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अग्रवाल यूथ क्लब के पत्रकार वार्ता में। क्या है पत्रकार वार्ता का विषय, जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपको परिचय बताएंगे? परिचय बताएंगे सर आपको? मैं आशीष अग्रवाल, उपाध्यक्ष अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई 2024-25। आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या है मामला, क्या है सर बताएंगे? आज की पत्रकारिता हमने इसलिए बुलाई है कि आज हमारा एक कार्यक्रम जो हम विगत 2 वर्षों से करवा रहे हैं, ये हमारा तीसरा वर्ष है, परंपरा करके। इसमें परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज आ रहे हैं, जो हमें परवरिश, प्यार और अनुशासन इस पे व्याख्यान देंगे अपने। और इस आयोजन को हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं के बीच में जो दूरियां बन रही हैं, वो कैसे मतलब प्यार और अनुशासन की जो कमियां हैं वो उससे कैसे दूर हो सकती है और कैसे उनसे एक और नजदीकियां लाई जा सकती है, इस पे वो हमें प्रकाश डालेंगे। लगभग इसी प्रकार का विषय 2.0 में भी था, तो इस बार क्या अलग होगा 2.0 से? देखिए, 2.2 में था कि वो जो थी परंपरा 2.0, उसमें परिवार पे था, इसमें परवरिश पे है। परिवार में अनुशासन क्या होना चाहिए और इसमें परवरिश में ये है कि प्यार और अनुशासन के बारे में बताएंगे। जहाँ परिवार होता है, जाहिर सी बात है, परवरिश वहीं होती है। बगैर परिवार के परवरिश संभव नहीं है। जो गेस्ट आ रहे हैं, जो मेहता जी आ रहे हैं, उनके बारे में? ये विजय कौशल जी महाराज, ये मतलब बहुत ही बड़े वो राम कथावाचक हैं, इनका बहुत ही नाम है और वृंदावन में इनका बहुत बड़ा आश्रम भी है। कितने दिन का कार्यक्रम होगा ये, और आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में बताइए। ये कार्यक्रम सिर्फ आज ही का है, एक ही दिन का है, और 6:30 बजे से लेके 8 बजे के आसपास तक का कार्यक्रम चलेगा, 1.5 से 2 घंटे का। क्या लाभ मिलेगा समाज को इससे? हमारा तो पूरा प्रयास है कि प्यार और अनुशासन, जो ये शब्द ही बता रहे हैं कि अगर थोड़े भी हमारे बीच में आ जाएं तो मतलब बहुत ही लाभ मिलने वाली बात है। इसमें नहीं की तो कोई बात ही नहीं है। AYC क्या मतलब है? AYC का किस मुद्दे पे काम करती है? AYC क्या कर रही है फिलहाल? AYC अग्रवाल यूथ क्लब, ये आज हमारी संस्था 3 साल बड़ी है। 3 साल से हम इस संस्था में कार्यरत हैं। पहले साल हम 2 साल जो था, ये अभी तीसरा साल है। ये तीसरा साल भी निकल चुका है। हमने सबसे पहले ये कोशिश की है कि हम अग्रवाल के यूथ के साथ अपनी एक घनिष्ठता बढ़ाएं, एक हमारे बीच ऐसा सामंजस्य हो जाए कि भाई जैसा संबंध हो जाए। हम परिवार, हम हैं सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, समाज से जुड़े हुए हैं, मगर क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम समाज से अपने अपने योगदान को कम करते जाते हैं, पैसे कमाने में या अपने करियर बनाने में लग जाते हैं। तो हम एक ऐसा क्लब बनाए हैं, इस क्लब में हम एक दूसरे से मिलते हैं, 125 परिवार हम एक साथ रहते हैं, तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम कराते हैं। और अब 3 साल के बाद जब हमारे बीच घनिष्ठता आ गई है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हम समाज को कुछ देने की कोशिश करें। अदर समाज को, हमारे समाज को, जिस समाज में भी जो भी जरूरत पड़ेगी, वो हम अग्रवाल यूथ क्लब केयर के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है परंपरा 3.0, इसी के माध्यम से हम AYC केयर का भी लॉन्च कर रहे हैं। आपके सामने हमने ब्रोशर भी दिए हैं, और इसके हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आगे रहेंगे। विजन हमारा बड़ा है, काम हमने बड़ा सोचा है, मगर उसको हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लगातार पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा विजन है। मैं अतुल गर्ग, अग्रवाल यूथ क्लब प्रेसिडेंट, टीम 2024-25। ये थे हमारे बीच में अतुल गर्ग जी, जो बता रहे हैं विजन बहुत बड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर समंदर बनाना है तो उसके पहले क्षेत्र के छोटे छोटे ताल, तलैया और नदियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसी प्रकार पहले छोटे विजन को कंप्लीट करना है और उसके बाद एक बड़ा विजन इनके सामने है, और बड़े विजन को लेके चल रहे हैं। और बड़ा विजन तभी पूरा हो सकता है जब छोटे छोटे विजन को पूरा किया जाएगा। जो बड़ा विजन है, एक आपके यहाँ से एक चीज बात आई है कि बड़ा अस्पताल, निःशुल्क अस्पताल खोलने का प्लानिंग है जी। कैसे ये प्लानिंग आपके इसमें आई? पहले तो हमारे समाज में जो अस्पताल की नीड है, हेल्थ केयर के सेक्टर में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पीछे है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी ऐसी सोच है कि बहुत सारे लोग अच्छे हेल्थ के लिए बाहर, हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते हैं। तो हमारा विजन है 3 years डाउन द लाइन, भगवान करे
5 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन ऐसा बड़ा अस्पताल बना सके जिसमें हम लोगों को यहाँ ही पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके, जिससे कम से कम किसी छोटी छोटी बीमारी के लिए हमको बाहर ना जाना पड़े और यहीं पे उसका इलाज हो जाए और हम उनको लाभकारियों को लाभ प्रदान कर सके। जैसे कि अगर डायलिसिस यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं, अगर छोटे विजन में जाते हैं, पैथोलॉजी लैब से स्टार्ट करते हैं, जो एक निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क में एक पैथोलॉजी लैब डायलिसिस सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, एक बड़े अस्पताल की नींव रखेंगे। एवाईसी का विजन आपने सुना। एक बात, एवाईसी केयर, इसमें जो सदस्य हैं उसकी कुछ विशेषताएं कुछ सुनने में आई है, क्या विशेषता है, कौन लोग इसमें सदस्य हैं? जो हमारा अग्रवाल यूथ क्लब है, अभी तक तो ये छोटा बच्चा है एवाईसी केयर, ये हमारी इनिशिएटिव अग्रवाल यूथ क्लब की है, तो हम इसकी टीम के बारे में तो अभी तक सोचे नहीं है कि इस टीम को कौन रन करेगा, इसके कौन प्रेसिडेंट रहेंगे, मगर हमारे बीच हमारे एवाईसी केयर के विजन जो दिलीप अग्रवाल जी को फाउंडर और अमित अग्रवाल जी अभी मौजूद हैं। दिलीप अग्रवाल जी से आपने बात कर लिया है, मैं निवेदन करूँ तो अमित अग्रवाल जी आइए सर, तो ये आपको बताएंगे कि इसमें कौन टीम रहेगी, कैसा रहेगा, इसका क्या विजन है, इसके बारे में अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित अग्रवाल जी। अमित जी, एवाईसी केयर, एवाईसी केयर कौन इसमें मेंबर है और क्यों? देखिए, एवाईसी केयर हमने एक डिवीजन बनाया है जो एवाईसी के अंदर में ही आता है, क्लब के अंदर में। क्लब की फीस हम ले रहे हैं क्लब की जो एक्टिविटीज कराने के लिए। एवाईसी केयर हम एक सोशल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे हम समाज की सेवा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें मेंबर्स की कोई वो परिभाषा नहीं है कि इसमें कौन मेंबर्स रहेगा। जो भी आदमी स्वेच्छा से आगे बढ़ के तो समाज के लिए अच्छा करना चाहे, एजुकेशन फील्ड में है, हेल्थ फील्ड में है या किसी भी अन्य फील्ड में जिसमें हम आगे बना रहे हैं, हमने अपने 5 स्तंभ बनाए हैं जिसमें कि एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और कुछ जो सामाजिक जगहें हैं जैसे कि मरुस्थल है या कुछ भी है उसको डेवलप करने के लिए बनाया है। इसमें जो भी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहे, डोनेशन देना चाहे, ये निष्पक्ष काम करेगा संस्था और ये अपनी जगह पे अपनी चीजें बनाएगा। इसको हम एवाईसी क्लब के अंदर में लेके चल रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखेगा। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का। शुक्रिया। ये थे हमारे बीच में एवाईसी के अमित अग्रवाल जी। उन्होंने बताया है एवाईसी क्या है, अग्रवाल यूथ क्लब, विजन भी उन्होंने बताया। आपने अग्रवाल यूथ क्लब का विजन भी सुना कि बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे विजन बहुत जरूरी है। और ये परंपरा 3.0 इस नाम से जो कार्यक्रम है, ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। लाना ये भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। आपके साथ कभी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, भगवान साथ साथ ही रहेगा आपके। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप जल्दबाजी में गाड़ी स्टार्ट करके चले गए और फिर भारतीय संस्कृति को झेल ही नहीं सकता, छू भी नहीं सकता है। इसकी जिम्मेदारी अग्रवाल समाज की है, चूंकि लक्ष्मी जी उनके हाथ में है। और सर्वे गुणा कांचनमाश्यन्ति, जो कुछ भी है वो धन से ही हुआ करता है। चाहे विद्यालय खोलो, चाहे चिकित्सालय खोलो, चाहे गौशाला खोलो, चाहे अनाथालय खोलो, जो कुछ खोलना है धन से ही खुलता है। इन सब में आपके सदाचरण की सुगंध जाए और जो आपके संस्थानों से जुड़ते जाए, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, किसी भी उपासना के लोग हों, वो सब धीरे धीरे आपकी सुगंध से वो भी सुगंधित हों और जैसा जीवन आप जी रहे हैं उनको भी आपके सानिध्य से प्रेरणा मिले। यही मेरी इच्छा है, यही मेरे निवेदन का भाव था। आपको अगर मेरी बात जची होगी स्वीकार करिए, नहीं जची हो। और इस कार्यक्रम के जरिए परवरिश, बच्चों की परवरिश किस तरह से हो, इस बात पर चर्चा की जाएगी। इस बात पर ज्ञान की वर्षा होगी। जो वक्ता आ रहे हैं वो अपने ज्ञान की वर्षा करेंगे और बताएंगे कि परवरिश, परिवार में परवरिश कैसी होनी चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।